हुआवी का सब ब्रांड ऑनर 16 तारीख को भारत में एक नया फोन लॉन्च करेगा और फोन का नाम होगा ऑनर 8X। क्या है इस फोन में खास, या यूं कहें क्या चीज नहीं है इसमें खास, जानने के लिए देखिए ये वीडियो। हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए प्रेस करें बेल आइकन। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और मैं हूं संदीप। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अनबॉक्सिंग वीडियो और फर्स्ट इंप्रेशन ऑनर 8X का। इस वाले वीडियो में हमने अपना फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है। बताइएगा कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा। अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है तो हम आने वाले जितने भी वीडियोस हमारे होंगे अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन इसी फॉर्मेट में रन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनसाइड द बॉक्स आपको क्या क्या मिल रहा है। ऑनर 8X के बॉक्स में आपको मिलता है एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर, सिम इजेक्टर पिन, माइक्रो यूएसबी केबल, पावर अडेप्टर और इस फोन में ईयरफोन्स नहीं है। उसके अलावा फोन में आपको मिलेंगे यूजर मैनुअल। अब बात करते हैं इस फोन के डिज़ाइन की। ऑनर 8X इसका अभी तक कंपनी ने ऑफिशियली भारत में दाम अनाउंस नहीं किया है, पर उम्मीद की जाती है ये फ़ोन 15,000 से 20,000 के बीच में होगा। और डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अच्छा लग रहा है, खासकर इसका डुअल टोन कलर स्कीम जो इन्हें यूज़ की है ऑनर में। ये इनके प्रीमियम फ़ोन्स में भी सेम पैटर्न यूज़ होता है और ये किसी भी एंगल से एक एंट्री लेवल या मिड लेवल फ़ोन नहीं लग रहा। डिज़ाइन के मामले में डेफिनेटली ये प्रीमियम फ़ोन लग रहा है। और जो वेरिएंट हमारे पास है और ब्लू कलर का आप देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा डुअल टोन कलर नज़र आ रहा है। साइड में एक पट्टी सी नज़र आ रही है जिसमें मैट फिनिश आ रही है और दूसरे में ग्लॉस फिनिश आ रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन एलिमेंट है। साइड में इसमें एल्यूमिनियम केसिंग भी है और जो बैक पैनल है वो ग्लास का है। इस फ़ोन में ना तो आपको कैपेसिटिव बटन मिलेंगे ना तो फिजिकल बटन मिलेंगे। अगर आपको फ़ोन पर नेविगेशन करनी है तो उसके लिए आप ऑन स्क्रीन बटन्स यूज़ कर सकते हैं या EMUI के जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन में 2 डेडिकेटेड नैनो सिम्स की का स्लॉट है और साथ में डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट है। राइट में आपको मिलता है, राइट पैनल में इस फ़ोन के आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन, उसके अलावा वॉल्यूम रॉकर। लेफ्ट पैनल में आपको मिलता है सिम ट्रे और बॉटम पैनल में आपको मिलता है 3.5 mm जैक, माइक्रो USB पोर्ट और उसके अलावा लाउड स्पीकर, एक सिंगल लाउड स्पीकर इसे मिलता है। और अगर इसमें बात करें माइक्स की, यहाँ पे इस फ़ोन में 2 जगह माइक्स है। एक टॉप पैनल पे एक माइक दिया हुआ है और एक बॉटम पैनल में माइक दिया गया है। और अगर बैक पैनल की बात करें, बैक पैनल में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है जो ओवल शेप का है। उसके अलावा कंपनी ने इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग किया है कि वर्टिकली अलाइंड डुअल कैमरा किया है, जो इसमें 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप है और फ्रंट में इस फ़ोन में दिया गया है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले और ऑडियो की। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। डिस्प्ले के मामले में इस फ़ोन में है 6.5 इंच IPS LCD डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल और इसका आस्पेक्ट रेशो है 19.5:9 और पिक्सल डेंसिटी है 397 ppi। जितने भी हाल के दिनों में जितने भी ऑनर के फ़ोन लॉन्च हुए हैं सब में नॉच था और इस फ़ोन में भी नॉच है। लेकिन अगर आप फ़ोन का डिस्प्ले के साथ कंपेयर करें, डिस्प्ले के साइज़ से कंपेयर करें, नॉच का साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है। फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट लग रहा है और इसमें या तो अगर आप कोई कंटेंट पढ़ना चाहते हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं, चाहे ब्राइट सनलाइट में होंगे या लो लाइट में होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने जब ब्राइट सनलाइट में इसको चेक किया, रीडेबिलिटी एक डिसेंट थी, काफ़ी अच्छी थी। आप आराम से पढ़ सकते थे कि आपके मैसेजेस क्या आ रहे हैं या कॉल किसका आ रहा है और वीडियो देखने में भी कोई कठिनाई नहीं आ रही थी। अब रुक करते हैं ऑनर 8X में का यूज़र इंटरफेस क्या है, हार्डवेयर क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके यूज़र इंटरफेस की। ऑनर 8X में है EMUI 8.2 जो रन करता है एंड्रॉयड 8.1 ओरियो के ऊपर। कंपनी ने कह के रखा हुआ है कि इसमें एंड्रॉयड पाई आएगा, लेकिन कब आएगा अभी तक उसका खुलासा नहीं किया गया, उसका टाइमलाइन नहीं दिया गया है कब तक आएगा। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ऑनर 8X को पावर करता है लेटेस्ट हाई सिलिकॉन किरिन 7110F प्रोसेसर जिसमें एक डेडिकेटेड NPU है यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट।
कंपनी का दावा है ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और ये पहली बार है कि ये वाला प्रोसेसर भारत में उन्होंने लॉन्च किया है। और कंपनी ये भी कहती है कि ये प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 660 से बेटर है। और अगर बात करें कि ये फ़ोन के वेरिएंट्स के अवेलेबल होंगे, ये फ़ोन 3 वेरिएंट से मार्केट में उपलब्ध रहेगा। 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज और तीसरा जो टॉप वेरिएंट होगा 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आया है। इस वाले फ़ोन में हमने प्रीलोडेड ऐप्स तो मिले लेकिन भरमार नहीं थी। कुछ बेसिक जो प्रीलोडेड ऐप्स थे वो थे जैसे फेसबुक मैसेंजर, कैमरा ऐप्स थे और कुछ 1-2 गेम्स का था। और उसके अलावा जो ऑनर के अपने ऐप थे जैसे हाई केयर, हेल्थ, ऑनर क्लब, वो सब इसमें अवेलेबल थे। और साथ ही साथ गूगल के जो ऐप्स होते हैं वो भी थे जैसे गूगल मैप्स, यूट्यूब, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज़, जीमेल, ये भी इसमें प्रीलोडेड हैं। जब हमने इस फ़ोन को यूज़ कर रहे थे हमें इसका UI काफ़ी स्मूथ लग रहा था, उसमें कोई हिकअप्स नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी किसी जजमेंट पे आना है कि बताना है कि एकदम परफेक्ट UI है कि नहीं, वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी तक हमने इस फ़ोन में अच्छे से अपने ऐप्स डाउनलोड नहीं किए हैं, इसको अपना प्राइमरी डिवाइस नहीं बनाया है। तो लेकिन इनिशियल इंप्रेशन की बात करें तो UI काफ़ी स्मूथ लग रहा है इस डिवाइस पे। तो अब बात करते हैं कैमरा की। कैमरा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर ऑनर के फ़ोन हमेशा से ही कुछ ना कुछ यूनिक देने की ट्राई कर रहे होते हैं और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहे हैं। तो क्या ये फ़ोन में भी ऐसा है, वो तो हम आपको फुल फ्लेज रिव्यू में बताएंगे जब हम अच्छे से टेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, हम आपको कुछ कैमरा सैम्पल्स भी दिखाएंगे और अपने इनिशियल इंप्रेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि इसमें 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप है और फ्रंट में इसमें है 16 मेगापिक्सल कैमरा। ऑनर 8X में AI एनहांसमेंट भी है, यानी कि जो आप फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं उसमें AI सपोर्ट भी मिलेगा दोनों फ्रंट और रियर कैमरा में। अगर आपने AI मोड एक्टिव करके रखा है तो आप फ़ोन में जूम इन जूम आउट फंक्शनैलिटी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो इनिशियल इंप्रेशन हमारा ये था फोटोग्राफ्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं, सेल्फीज़ आप देख सकते हैं जो हमने आप सैम्पल्स दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी अच्छे सैम्पल्स आ रहे हैं। कुछ बुके इफेक्ट भी अच्छे से आ रहा है। इसमें आपके पास ब्यूटी मोड भी है, अगर आप चाहे तो एक्टिव कर सकते हैं। हमने वैसे ब्यूटी मोड ऑफ करके रखा हुआ है। अब जो सैम्पल्स आपको दिखा रहे हैं तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन एक चीज़ में चेक करने की बात है कि लो लाइटिंग में सेल्फीज़ कैसी आती है, वो अभी हमने टेस्ट नहीं किया है। और अगर रियर कैमरा की बात करें, रियर कैमरा में गुड लाइटिंग कंडीशंस में पोर्ट्रेट शॉट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि आप सैम्पल्स में देख सकते हैं। डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है और बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी स्मूथ हो रहा था। नेचुरल लाइटिंग में फोटोग्राफ्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी हद तक ट्रू टू द ओरिजिनल कलर लग रही थी। लेकिन हमें ये लग रहा था कि फोटोग्राफ्स थोड़े ज़्यादा ब्राइट थे, उन पर जो प्रोसेसिंग की गई थी थोड़े से एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का एलिमेंट आ चुका है फ़ोन में। डिटेलिंग्स हमें ठीक ठाक लग रही थी। अभी तक हमने लो लाइटिंग कंडीशंस में इस फ़ोन को टेस्ट नहीं किया है, वो हम टेस्ट करेंगे और उसके भी आपको सैम्पल्स दिखाएंगे जब इस फ़ोन का हम फुल फ्लेज रिव्यू करेंगे। और अगर वीडियो की बात करें तो आप इसे मैक्सिमम रिकॉर्डिंग 1080p पे कर सकते हैं 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट और फेस आईडी अनलॉक की। इस फ़ोन में आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल है। फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग भी कर सकते हैं और फेस आईडी से भी अनलॉक कर सकते हैं फ़ोन को। तो फिंगरप्रिंट से जो अनलॉकिंग किया था काफ़ी फास्ट था। हमारा जो इनिशियल एक्सपीरियंस रहा है कि काफ़ी फास्ट है, कोई इशू नहीं आ रहा है, तुरंत फ़ोन अनलॉक किया जा रहा है। और फेस आईडी में भी हमें ठीक ठाक लगा, हमें कोई इशू नहीं लग रहा है कि आराम से फेस अनलॉक हो रहा है, फेस रिकॉग्नाइज हो रहा है। और कंपनी ने इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड की है, उन लोग ने जो फ़ोन की ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है अगर आप लो लाइटिंग कंडीशन में फेस अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। ऑनर 8X को पावर करता है 3750 mAh बैटरी और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन कंपनी का ये दावा है कि जो इसमें सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट किया गया है उससे एक्चुअल में फ़ोन की चार्जिंग स्पीड बढ़ जाती है। ये दावा कितना सच है या कितना गलत है ये तो रिव्यू के बाद ही पता लगेगा। और हम आपको पूरा रिव्यू जब करेंगे उसमें बताएंगे कि ओवरऑल चार्जिंग टाइम कितना लग रहा है, लूप टेस्ट में कितना टाइम ले रहा है, आपको एक दिन में कितना इसका बैटरी बैकअप मिल सकता है, क्या ये फ़ोन लंबी रेस का घोड़ा है या आधे दिन में ही बोल जाता है। ये सब के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे रिव्यू का। तो अब आ गई ये बारी आपको इस डिवाइस का ऑनर 8X का फर्स्ट इंप्रेशन का एक निष्कर्ष बताने के।
डिज़ाइन के मामले में डेफिनेटली ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन ये सब कुछ अब डिपेंड करेगा कि Huawei इस फ़ोन को किस प्राइस रेंज में लॉन्च करता है, क्योंकि मिड रेंज सेगमेंट में इस टाइम फ़ोनों की भरमार हो चुकी है। और अगर बाय चांस Huawei Honor 8X को 15,000 के आगे पीछे प्राइस करता है तो उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन मिलेगा MI Note 5 Pro के साथ, और साथ में MI A2 से भी मिलेगा और Nokia 6.1 Plus से भी मिलेगा। तो ये सब फ़ोन जो हैं वो 12,000 से लेके ऑलमोस्ट 17,000 की रेंज में है। और अब देखने की बात ये है कि इसके साथ कंपनी कोई इनिशियल अच्छे ऑफर्स भी लाता है। ये सब तो हमें 16 तारीख को ही पता लगेगा जब Huawei Honor 8X को मार्केट में लॉन्च करेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपको हमारा ये स्पेशली फॉर्मेट कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है? हम आगे आने वाले वक्त में जो भी आप अनबॉक्सिंग या फर्स्ट इंप्रेशन वीडियोस दिखाएंगे इसी फॉर्मेट में बनाएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, गुड बाय।